Assalamualaikum. I am Jaisha, roll number 24702 from BS Education Semester 2. Education for Sustainable Development. Today I will present the topic of procedures of curriculum development. इसमें हम पढ़ेंगे करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनके ज़रिए एजुकेशनल करिकुलम बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिव तरीके से तालीम दी जा सके। Sustainable Education Curriculum Framework. A curriculum framework for sustainability education refers to the blueprint guiding the learning process. It encompasses the goals, content, and method for educating learners for environmental, social, and economic sustainability. सस्टेनेबल एजुकेशन ऐसे तरीके को कहते हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर की जनरेशन्स को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस और सोशल जस्टिस की तालीम देता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस में पानी और बिजली का बचत करना, उनको बचाना, और सोशल जस्टिस में आता है सबके साथ बराबरी का सलूक करना ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया किए बगैर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन। फर्स्ट कंपोनेंट, assessment. It focuses on evaluating the effectiveness of learning experiences and measuring learners' progress towards achieving sustainable goals. असेसमेंट का मतलब है कि तलबा ने क्या कुछ सीखा और क्या, और ये है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज के यूज़, राइट यूज़ और एक बेहतर फ्यूचर के लिए कितने स्ट्रगल्स कर रहे हैं और इनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ये सब हम एक करते हैं। Content with the sustainability education curriculum encompasses the knowledge and information that learners need to understand about environmental, social and economic sustainability. कंटेंट का मतलब वो सब्जेक्ट्स और नॉलेज हैं जो सस्टेनेबल एजुकेशन में शामिल किए जाते हैं। इनमें क्लाइमेट चेंज इंक्लूड है, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की वेरियस काइंड्स को प्रोटेक्ट करना, सोशल जस्टिस यानी सबको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स मुहैया करना, इकोनॉमिक सिस्टम्स यानी पैसे और रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना कि फ्यूचर में भी लोगों का फ़ायदा हो। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Educational objectives in a sustainability education curriculum define the specific learning outcomes that learners are expected to achieve. Environmental objectives इन goals को कहते हैं जो करिकुलम के ज़रिए स्टूडेंट्स को सीखने के लिए दिए जाते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, यानी किसी भी मसले को गहराई से समझना, जिसका हल निकालना। प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, जैसे यानी मसले को हल करने की सलाहियत रखना। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ पर काम करना, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज का वाइजली यूज़, जिसमें सबका यूज़ शामिल है। दी आउटलाइन द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट लर्नर्स विल डेवलप थ्रू द लर्निंग प्रोसेस such as critical thinking, problem solving and the ability to take action on sustainability issues. Environmental justice. Environmental justice explores the equitable distribution of environmental benefits and burdens across all communities. Environmental justice means कि हर फर्द को clean environment और natural resources equally मुहैया किए जाएं regardless of their background, religion, caste, etc. It examines how environmental issues disproportionately impact marginalized and vulnerable populations and seek to promote fair and just environmental policies and practices, जैसे कि साफ़ पानी, ताज़ा हवा, सरसब्ज़ जगहें सबको बराबर मिलने, किसी भी कम्युनिटी को ज़्यादा आलूदगी या माहौलियाती नुकसान का सामना ना हो, पुअर पीपल स्पेशली जो वल्नरेबल पीपल हैं उनको। Experiential learning in sustainability education curriculum emphasizes hands-on activities and real-world experiences to enhance learner engagement and deepen understanding of sustainability concepts.
एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रैक्टिकल मेथड से सीखना है, जहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ बुक से नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से भी इल्म हासिल करते हैं। जैसे लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल्स करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। इट मीन फील्ड ट्रिप्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, सिमुलेशंस दैट अलाउज टू लर्नर्स टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल प्रैक्टिकल सर्किट। किसी फैक्ट्री या हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट करके नॉलेज को इंक्रीज़ करना। Implementation of a sustainability education curriculum involves putting the framework into action within education setting. Implementation मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करिकुलम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ताकि स्टूडेंट्स को इफेक्टिव तरीके से तालीम दी जा सके। दिस अप्रोच हेल्प्स लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ sustainability issues and develop a holistic understanding of the world. जैसे ये डिसाइड करना या सेट करना कि करिकुलम को कैसे कब पढ़ाया जाएगा। टीचर्स आपस में मिलकर काम करें ताकि करिकुलम बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। ये देखना कि करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है या नहीं, और अगर नेसेसरी हो तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच to sustainability integrates concepts and perspectives from various academic disciplines such as science, social sciences, and the art. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है कि मुख्य सब्जेक्ट को आपस में जोड़कर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझना। जैसे साइंस नेचर, सोर्सेज और एनवायरमेंटल के बारे में समझने में मदद देती है। सोशल साइंसेस ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इश्यूज़ को एग्जामिन करने में मदद देती है। अदर फील्ड्स जैसे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, लॉ भी शामिल हैं, जिसमें जो सस्टेनेबिलिटी के हल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें आता है कि मतलब अगर हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का हल निकालना हो तो सिर्फ साइंस ही काफ़ी नहीं होती, हमें सोशल इकोनॉमिक फैक्ट्स को भी समझना होगा। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन करिकुलम encompass the diverse range of teaching learning activities that engage learners and facilitate their understanding of sustainability concepts. They may include classroom discussions, group projects में आते हैं, research activities आते हैं, guest speaker presentations. Pedagogy in a sustainability education curriculum refers to the teaching methods and approaches used to facilitate learning. Pedagogy मतलब कि टेक्निक्स और ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करना। जो पेडागोजी का मतलब कि ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव तरीके से सिखाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इसमें इट एम्फसाइजेस लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस दैट एनकरेज एक्टिव लर्निंग आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, एक्टिव लर्निंग जहाँ स्टूडेंट्स लेक्चर सुनने की बजाय खुद प्रैक्टिकली हिस्सा लेते हैं, मतलब जिसमें जैसे ग्रुप प्रोडक्शंस, प्रोजेक्ट्स या क्विज़ेस वगैरह। और कोलैबोरेटिव लर्निंग जहाँ स्टूडेंट्स मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी गाइड द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन करिकुलम। ऐसे मेथड्स जो इन सोसाइटी और एनवायरनमेंट को लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रखने में मदद देते हैं। दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स सच एज इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, social equity and economic variability, which provide a framework for understanding and addressing sustainability challenges. Environmental integrity ज़मीन, पानी और हवा, नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। सोशल इक्विटी सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी फ्राहम करना ताकि कोई भी जॉब, नॉलेज और हेल्थ से महरूम ना हो। इकनॉमिक्स वेरिएबिलिटी मतलब इन इकनॉमी को ऐसे तरीके से चलाना कि रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो और फ्यूचर में भी तरक्की मुमकिन हो। रिसोर्सेज इन आ सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन करिकुलम इंक्लूड द मटीरियल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस।
रिसोर्सेज मतलब कि वो तमाम चीज़ें जो सीखने और पढ़ाने में मदद देती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गई जिसमें इंक्लूड हैं टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप्स। और टेक्स्ट बुक्स वो किताबें जिनसे स्टूडेंट करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और ऑनलाइन रिसोर्सेज में आता है इंटरनेट पर मौजूद लर्निंग मटीरियल, मतलब वीडियोज़ होगी, डिजिटल नोट्स वगैरह। लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स में आता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल सीखने के लिए यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स वगैरह। स्टेक होल्डर engagement in a sustainability education curriculum involves the active participation of various stakeholders, including educators, learners, community members, and policymakers in the development, implementation, evaluation of the program. स्टेक होल्डर मतलब कि तलीम से जुड़े तमाम अफराद का मिलकर काम करना ताकि करिकुलम को बेहतर बनाया जा सके। टीचर्स जो करिकुलम को पढ़ाते हैं और इसमें बेहतरी लाने में मदद देते हैं। तलबा जो लर्निंग प्रोसेस में शामिल होते हैं अपनी राय दे सकते हैं। उसमें और आता है कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी एंड में आते हैं पेरेंट्स होते हैं और अदर पीपल्स जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। पॉलिसी मेकर्स वो लोग जो लॉज और रूल्स बनाते हैं एजुकेशन के लिए। अब आता है वीएन इन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन करिकुलम provides the basis for the desired future outcome for learners and society। वीएन मतलब एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक वाज़ेह रास्ता सेलेक्ट करना, ये डिसाइड करना कि हम एजुकेशन के ज़रिए कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हमारे क्या क्या गोल्स और एम्स हैं। इट outlines the aspiration for a sustainable future and provides a guiding framework for all aspects of the curriculum। दूसरा पॉइंट है हमारा डिज़ाइन ऑफ करिकुलम। Our curriculum design refers to the process of creating an educational framework that helps students gain the necessary knowledge, skills and competencies in a given subject disciplines। मीन्स के तलीम के लिए एक ऐसा प्लान क्रिएट करना ताकि स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। उस प्रोसेस को यकीनी बनाया जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट करिकुलम में शामिल होने चाहिए, टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज़ क्या हों कि बच्चे इजीली सब कैरी कर सकें, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसे सिखाई जाए स्टूडेंट्स को। It involves a careful plan of objective, content structure, strategies, assessment methods and resources। Following are the significant curriculum designs। Learner-centered design। Learner-centered design refers to a curriculum design that focuses on the needs, interests and learning styles of the learner। ऐसा इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो स्टूडेंट्स के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। इस मेथड में एजुकेशन को स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल नीड्स, डिज़ाइनर्स असेस द लर्नर स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स। Problem-centered design। Problem-centered design refers to a curriculum design that organizes learning around real-world problems that require critical thinking and practical application। ऐसा एजुकेशनल मेथड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हो ताकि स्टूडेंट्स लर्निंग के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना भी सीखें। इस मेथड में स्टूडेंट प्रैक्टिकली सीखते हैं और डेली रूटीन के प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की स्ट्रगल करते हैं। Characteristic focuses on real world problem where the curriculum organizes around authentic challenges, promote collaborative problem solving where students work in groups to address challenges। Subject centered design। Subject centered design refers to a curriculum design that is centered around the key facts, theories and concepts of particular subject or discipline। ऐसा एजुकेशनल मेथड जो किसी भी एक मखसूस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें हमने काम करना है उसी पे ही फोकस हो उसका, उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन करना। एक कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ कॉन्टेक्ट फोकस वेयर द करिकुलम स्ट्रक्चर अराउंड द की कंसेप्ट फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ वेयर स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू मटीरियल इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम।
The components of curriculum are the fundamental building blocks that define structure, content and delivery. ये करिकुलम के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स या अनासिर हैं जो इनके स्ट्रक्चर और कॉन्टैक्ट और डिलीवरी को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसके कोर कंपोनेंट्स हैं गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। Broad statement about what curriculum aims to, specific measurable steps that outline what learners are expected to accomplish within a course, clear statements of the knowledge, skills, attitudes and behavior learners should demonstrate. एजुकेशनल मेथड का गोल इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स को एक सक्सेसफुल और कॉन्शियस सिटीज़न बनाना है। वो वेरियस स्ट्रेटजीज़ जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए, मसलन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करना वगैरह, ये सारी चीज़ें को खुद सीखनी होती है। Content refers to the topic, concept, facts and skills that are covered in the curriculum. Teaching and learning strategies, the methods and approaches used to deliver the curriculum and engage learners. Assessment and evaluation, mechanisms to measure and evaluate learner progress and the effectiveness of the curriculum. Learning resources of material, the tool and material that support teaching and learning. Time allocation specifies the duration and distribution of content delivery, weekly schedule or session plans. Contexts and relevance ensures the curriculum aligns with cultural contexts, economic contexts and global trends. Inclusion and accessibility ensures the curriculum caters to diverse learners' needs, including learners with disabilities, cultural responsive content that respects diverse backgrounds. Curriculum structure, the organizational framework of the curriculum बेस्ड करता है किस पे, स्ट्रक्चर बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। वैल्यूएशन एंड फीडबैक मेथड्स फॉर वैल्यूएटिंग द कंपोनेंट्स और इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल process that ensure the curriculum is well planned, relevant and effective in meeting learners' needs and achieving educational goals. एक curriculum को planned, relevant और effective बनाने के लिए एक planned method provide करता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है needs assessment. Identify the gap between current knowledge, skills और competencies and the desired outcomes. करिकुलम में मौजूद गैप्स और लर्निंग मटीरियल की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिश द पर्पस ऑफ द करिकुलम एंड व्हाट इट एम्स टू अचीव। करिकुलम के फंडामेंटल गोल्स को अचीव करना, कि कैसे गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है। Selection and organization, identify and structure the content as per the curriculum objectives. करिकुलम के लिए बेसिक कॉन्टेक्ट का सिलेक्शन करना, उसको सिलेक्ट करना और इसको इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि तलबा के लिए आसानी हो। इंस्ट्रक्शन, स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स, डिटरमिन हाउ करिकुलम विल बी डिलीवर्ड टू अचीव ऑप्टिमल लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए टीचिंग मेथड का इंतखाब करना है। इसमें रिसोर्सेज डेवलपमेंट, प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स एंड मटीरियल्स टू सपोर्ट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। नेसेसरी टूल्स और मटीरियल्स प्रोवाइड करना, इसमें आ जाती हैं चीज़ें जो सपोर्ट करती हैं करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, prepare for the rollout of the curriculum in educational setting, education environment में planned curriculum implement करना। assessment and evaluation, measure learner progress and the effectiveness of the curriculum। learning के रिजल्ट और आउटकम्स को चेक करना, कि करिकुलम की इफेक्टिवनेस को चेक करना वगैरह इसमें शामिल है। curriculum review and revision, ensure the curriculum remain relevant, effective and up to date। करिकुलम की इफेक्टिवनेस को बेहतर करने के लिए चेक एंड बैलेंस रखना उस पर।
Continuous monitoring maintain the quality and relevance of the curriculum over time. करिकुलम की मुस्तकिल जो है कंटिन्यूस बेहतरी है, उसके लिए इसकी क्वालिटी और रेलेवेंस को मेंटेन करना चाहिए. Meaning of a system. The term system refers to a set of interconnected components or elements that work together as a unified whole to achieve a specific purpose or function. Interdependence. The components of a system are interrelated and affect each other. Purpose. Every system has a specific function or objective. Inputs and outputs. Systems takes inputs and transform them into outputs. Boundaries. A system operates within defined limits that separate it from its environment. Processes. Systems include processes or activities that enable the transformation of inputs and outputs. Feedback mechanism. Many systems use feedback to self-regulate and improve performance. System design in curriculum development. Input design में आता है identify the requirements such as learner characteristics or stakeholder expectation. Process design includes curriculum structure, instructional strategies, engagement mechanism, feedback and adaptation. Outcome design defining measurable outcomes such as knowledge acquisition, skill development, attitude changes, etc. Control and feedback mechanism implementing quality assurance processes, iteratively refining the curriculum based data and feedback. Steps in curriculum development. Curriculum development involves a systematic and organized process to design, implement and evaluate educational programs. Needs assessment. Identify the needs of learners, society and the workforce to determine what the curriculum should address. Defining goals and objectives. Establish the overall purpose of the curriculum and specify learning objects. Context selection and organization. Identify and structure the knowledge, skills and values learners need. Choosing teaching and learning strategies. Plan instructional methods to effectively deliver the content. Resource development. Define and develop resources required to implement the curriculum. Implementation planning. Organize the practical aspects of curriculum rollout. Assessment and evaluation design. Develop tools to measure student learning and curriculum effectiveness. Piloting and feedback. Test the curriculum on a small scale to identify strengths और उसकी weakness को check करना. Revision and refinement. Make necessary adjustments based on feedback and evaluation results. Full scale implementation. Deploy the curriculum across the intended educational settings. Continuous monitoring and evaluation. Ensure the curriculum remain relevant, effective and aligned with evolving needs. By following these steps, curriculum developers ensure that the program is well structured, learner-centered, and capable of achieving its intended outcome effectively and sustainability. Thank you so much.